बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार करके उन्होंने घर खरीद लिया। कौन कह रहा है? कांग्रेस कोई नेता नहीं बल्कि बीजेपी के एक बड़े नेता ही कह रहे हैं। मैं उनका नाम भी आगे बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता दूसरे केंद्रीय मंत्री के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो आरोप है ये सच है, लेकिन धुआं तभी उठता है जब आग लगती है और अब आग जो है वो लग चुकी है और अब बीजेपी वालों को समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। नरेंद्र मोदी जी तक एक बात पहुंच चुकी है और अब मोदी जी भी पूरी तरीके से खामोश हैं। खामोश उसी तरीके से हैं जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगा था। इन्होंने 110 करोड़ रुपए ज्यादा का घोटाला किया है। खाद्यान्न घोटाला था। अपने भांजे और भांजों का जो पोषण आहार आता है उसका घोटाला किया था। और अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ऊपर बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया और भ्रष्टाचार करके इन्होंने घर खरीद लिया। जनसत्ता लिखता है, पूर्व बीजेपी सांसद ने मोदी सरकार के मंत्री पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा सरकारी पैसे से विदेश में खरीदा था फ्लैट। आगे लिखता जनसत्ता, बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर नजर आते हैं। इस बार स्वामी ने ट्वीट कर मोदी सरकार के एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। स्वामी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी पर भ्रष्टाचार के पैसों से अपार्टमेंट खरीदने का आरोप लगाया है। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि पुरी ने सरकार द्वारा भेजे गए धन का गबन कर जिनेवा में एक अपार्टमेंट खरीदा है। स्वामी अपने ट्वीट में लिखते हैं, पुरी जब जिनेवा में पोस्टर थे, उन्होंने सरकार द्वारा भेजे गए पैसों को श्रीलंकाई तमिलों को डाइवर्ट किया और लूट के उन पैसों से जिनेवा के पॉश इलाके में एक बड़ा अपार्टमेंट खरीद लिया। स्वामी ने अपने ट्वीट में सवालिया निशान के साथ लिखा कि क्या उन्होंने, यानी पुरी की बात कर रहे हैं, इस बात का खुलासा किया कि जरूरत के मुताबिक वे कब मोदी के मंत्री बने। इन आरोपों पर केंद्र सरकार या हरदीप पुरी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देख लीजिए कितना बड़ा आरोप है। और ये जो घोटाला हुआ है ये अरबों का घोटाला है, लेकिन बीजेपी खामोश है और कांग्रेस पार्टी इसको सही तरीके से भुना नहीं पा रही है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और कांग्रेस को कल ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। अगर यही आरोप कहीं कांग्रेस किसी नेता पर लगा होता, अब तक उनके घर पर ईडी, आईटी, सीबीआई, ना जाने कौन कौन सी जांच एजेंसियां पहुंच जाती और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती। लेकिन बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के बड़े मंत्री हैं, इनके खिलाफ कोई भी जांच नहीं होगी, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हो सकता है स्वामी के खिलाफ जिन्होंने आरोप लगाया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। बीजेपी कह सकती है पार्टी की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है बीजेपी कट्टर ईमानदार पार्टी है। बीजेपी जो नेता हैं वो कट्टर ईमानदार छवि के हैं। कहीं पर कोई घोटाला नहीं है। सारा घोटाला तो, जितना घोटाला होता है देश में, उन घोटालों को तो बहुजन समाज के नेता करते हैं, उन घोटालों को तो अपोजिशन वाले करते हैं। बीजेपी वाले तो दूध के धुले हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस में है, समाजवादी पार्टी में है या बहुजन समाज पार्टी में है, तो अगर वो बीजेपी में जाता है, उसके ऊपर कितने भी घोटाले के आरोप हो या वास्तव में वो कितना बड़ा घोटालेबाज हो, बीजेपी में जाते ही वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है। बीजेपी के पास तो वॉशिंग मशीन है। लेकिन जो आरोप बीजेपी के बड़े नेता ने लगाया है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के ऊपर, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। बिना घोटाला हुए ये आरोप सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा हरदीप सिंह पुरी के ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ घालमेल जरूर है। लेकिन पूरे मामले की जांच होगी या नहीं होगी ये तो देखने वाली बात होगी। जनसत्ता आगे लिखता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पर मौजूद हरदीप सिंह पुरी के प्रोफाइल के मुताबिक
उन्होंने अपने 39 सालों के करियर के दौरान विदेश और रक्षा मंत्रालयों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया। लंदन और ब्रासीलिया में राजदूत स्तर के कार्यभार संभाले और जिनेवा और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। इससे पहले टोक्यो और कोलंबो में भारत के मिशनों में सेवा दी थी। अब देख लीजिए, इनके ऊपर आरोप लग रहा है, पहले भी पुरी को बना चुके निशाना। स्वामी पहले भी हरदीप पुरी को निशाना बना चुके हैं। 2021 में मार्च के महीने में हरदीप पुरी के नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों के निजीकरण के फैसला हुआ था। पुरी के हवाले से यह खबर फ्लैश की गई थी। तब स्वामी ने केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था, इसके बजाय कि अडानी को नागरिक उड्डयन मंत्री बनने की अनुमति दी जाए। और कई बार जो है हरदीप सिंह पुरी घिरते रहे हैं। अभी रोहिंग्या मुसलमानों को जब फ्लैट देने की बात हो रही थी तो हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन लोगों को दिल्ली में फ्लैट दिया जाएगा। पूरा फ्लैट बनकर तैयार हो गया है, लेकिन गृह मंत्रालय को सामने आना पड़ा। गृह मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया, कहा गया कि फ्लैट देने की कोई भी योजना हमारे पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की भारी किरकिरी हरदीप सिंह पुरी ने करवाई थी। लेकिन जिस तरीके गंभीर आरोप लग रहे हैं हरदीप सिंह पुरी के ऊपर, इन्होंने विदेश में जाकर के पूरा अपार्टमेंट खरीद लिया है और जो अपार्टमेंट है वो अरबों रुपए का है। मैं इसीलिए फिर कह रहा हूँ कि धुआं तभी उठता है जब आग लगती है और बीजेपी को चाहिए पूरे मामले की जांच करवाई जाए और जब जांच होगी तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के ऊपर। तो आप लोग क्या लगता है, बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, लेकिन अब तो बीजेपी के नेता ही बीजेपी के मंत्री के ऊपर, केंद्रीय मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।